हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आ सकता है। इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ऑल्सो क्या गाइडेंस है इसके लिए आपके लिए। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स नज़र आएंगी। जो आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे आपको चूज़ करना है। एंड अगर ऐसे नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स में आपको हर पाइल के आगे आपका राशिफल मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर इंट्यूटिवली आपको दोनों ही पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों रीडिंग देखनी चाहिए, बिकॉज दोनों में ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो बिफोर चूजिंग योर पाइल यू हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड एक्सहेल स्लोली एट लीस्ट 2 और 3 टाइम्स, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स हो सके एंड आपकी जो एनर्जी है जिस भी पाइल में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ पुल हो सके एंड आप सही पाइल चूज़ कर सको। फर्स्टली हम एंजल ओरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, जिनमें से एक आपको चूज़ करना है। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ करें। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है फॉरगिवनेस, हम चेक करेंगे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, फॉरगिवनेस को चूज़ किया है, उनकी लाइफ में नवरात्रि क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, माता रानी क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं। ओके, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है अभी जो बहुत सारी चीज़ें स्टक थी, कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत थक गए थे या खुद को आपने एकदम से रोक दिया था। आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है। यू आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, यू आर गोइंग टू टेक एक्शन। पावर आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, आपकी विजडम बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। आपके अंदर जो अभी तक पैशन, किसी चीज़ को लेकर एक पैशन होता है, चाहे वो लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, जब किसी चीज़ को लेकर अंदर पैशन होता है तभी उसके टुवर्ड्स इंसान एक्शन ले पाता है, तभी उसको अचीव करने की उसमें विल पावर एक्टिवेट होती है, तभी वो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेता है एंड उसे अचीव भी करता है। बट ऐसा दिख रहा है कुछ टाइम से आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये पावर डाउन हो चुकी थी, लो हो गई थी एंड आप खुद परेशान थे। डियर, वो पावर वापस से आपकी एक्टिवेट होती हुई दिख रही है, आपके हाथ पैर खुलते हुए दिख रहे हैं, आपका माइंड सेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो अभी तक आपको जकड़ कर जिसने रखा था, कैद कर लिया था आपको एक्शन नहीं लेने दे रहा था, जो माइंड सेट आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा था, आपको आपकी क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, आप किस के लायक हैं, आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जो देखने नहीं दे रहा था माइंडसेट, वो माइंडसेट आपका बदलता हुआ दिख रहा है। आप एक्शनेबल होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है अब आपका। ये नवरात्रि आपके माइंडसेट में चेंज लेकर आया है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही एक्शन आप लेने वाले हैं, क्योंकि जिसने आपको बांध कर रखा था वो तो टूटता हुआ दिख रहा है। अब जब वो टूटेगा तो ऑब्वियसली आप वापस से अपनी पावर, अपनी विजडम में आएंगे एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। विद इन 9 डेज इस नवरात्रि पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है।
चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कुछ नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नवरात्रि में। ये नई चीज़ किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड। कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया आप सीख सकते हैं, कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं, नया पर्सन मिल सकता है आपको। अगर अभी तक आप किसी स्टक सिचुएशन में थे या फिर आप रिलेशनशिप को सीख कर रहे थे, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड इसके साथ ही आपकी जो ओवर थिंकिंग थी वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है, माइंड स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। सो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं आपकी लाइफ में। इम्बैलेंस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ओवर थिंकिंग, इम्बैलेंस एंड नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे थे आप, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो ये नवरात्रि आपके लिए ब्लेसिंग्स लाया है कि चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, चीज़ें बदल रही हैं आपके भीतर ही भीतर। सो दिस इज़ रियली ग्रेट डियर पायल 1। एंड हम देखेंगे कि 9 दिन क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके सो डियर ऑब्स्टिकल्स, जैसा कि हमने देखा, एक्शन नहीं ले पा रहे थे आप, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो गई थी। अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट ये आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ये कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देगी, एंड जिसके चलते हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। बट यहाँ पर आपको अपने माइंड सेट पर थोड़ा फोकस्ड रहना है। जो ये आपका पहले का माइंड सेट है, जो नेगेटिव माइंड सेट है, बार बार आपको उलझाता है, बार बार आपको कैद करता है, इसको थोड़ा साइड करके आपको उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा। थोड़ा पैशन, हो सकता है कि पैशन में आपको थोड़ी कमी लग सकती है आने वाले टाइम में। तो आपको ध्यान रखना है कि पैशन को आपको और ज़्यादा इग्नाइट करना है। रीज़न दीजिए, जो भी आपका गोल है, जिसके प्रति भी आपको पैशन है, उसे रीज़न दीजिए। जब आप रीज़न देंगे तो पैशन तो ऑटोमेटिकली हाई होता चला जाएगा। साथ ही कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोई नया थॉट आ सकता है, कोई नया आइडिया आ सकता है, तो थोड़ा माइंड में ये ध्यान रखना है कि ये जो आइडिया आ रहा है, जो थॉट आ रही है आगे कुछ करने के लिए, या फिर लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में अभी करेंटली आप अटके हुए हैं उस एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको थोड़ा इवैल्यूएट कर लेना है। एंड इसके साथ ही हो सकता है कि आप थोड़ा ऑब्सेस हो जाए अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने कंफर्ट को लेकर, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव, थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो सकते हैं। तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको हो सकता है कि जो ये माइंडसेट आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है, वापस से पुराने माइंडसेट में ले जाने की कोशिश करें। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऑब्स्टिकल्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ ही आ रही हैं जो आपको ऑब्स्टिकल्स लग सकती हैं, तो उन्हें ऑब्स्टिकल्स ना मान के वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक्शन ज़रूर लेना है, एनालिसिस करके, थोड़ा रिसर्च ज़रूर करना, आँख बंद करके नहीं, बट एनालिसिस, मेरिट डिमेरिट्स देखकर, इवैल्यूएशन करके एक्शन ज़रूर लेना। वहाँ पर कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान रखना, अपनी सोच पर भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पे माइंडसेट जब इंसान का पॉजिटिव होता है तो वापस से वो नेगेटिव थॉट ना इंसान के माइंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम से हम नेगेटिव थॉट में उलझे हुए हैं, नेगेटिविटी में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्या बात चल रही है, सेल्फ टॉक कैसा फील कर रहे हो आप। नेगेटिव है तो उसे तुरंत के तुरंत वहीं पर पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, एंड देखें चीज़ें कैसे बदलती हैं। सो ऑब्स्टिकल्स भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। बस आपको रहना है प्रेजेंट मोमेंट में, आपको लॉजिकली सोच कर, लॉजिकली एनालिसिस करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और साथ ही ऑब्सेस नहीं होना है।
ऑब्सेशन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कम करिए। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स को देना चाहती हैं पायल वन जिन्होंने चूज़ किया था गाइडेंस। ओके, सो गाइडेंस आपसे यही है कि जब आप एक्शन लेंगे तो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, माइंडसेट आपका ज़्यादा अटका हुआ दिख रहा है और यही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन ऑब्स्टिकल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखना है, आपको उसके ब्रॉड पिक्चर को देखना है। जो भी आपका गोल है, जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी थॉट माइंड में आई है, आइडिया आया है, जो आप अगेन नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, ब्रॉड पिक्चर को देखना है कि उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं। एंड साथ में जो भी छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन्हें वहीं पर ख़त्म करना है। डोंट वेट कि डोंट इग्नोर देम, क्योंकि इग्नोर करने से ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। साथ ही कहा जा रहा है आपको एक्शन लेते रहना है, बहुत ज़्यादा आप उसके फ्रूट पर, रिजल्ट पर फोकस ना रहें। अगर आप एक्शन लेते हैं एंड बार बार सोचेंगे कि कब होगा, कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो आप परेशान होंगे, आप थक जाएंगे, आप अपनी एनर्जी नेगेटिव करेंगे एंड रिजल्ट जो हो सकता है कि 10 दिन पहले आने वाला था वो 1 महीने बाद या 6 महीने बाद आए, क्योंकि आप खुद से उस रिजल्ट को फिर दूर कर देंगे अगर आप ऑब्सेस हुए, अगर वेटिंग एनर्जी में आ गए तो। जस्ट डू योर एक्शन एंड लीव द आउटकम ऑन द गॉड, वो देख लेंगे। आप एक्शन लेते रहो, बस चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इसके साथ ही आपको थोड़ा सिक्रेटिव होने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ हर किसी से शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 लोग और 3 पर्सन ऐसे आपके आसपास दिख रहे हैं जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं। सो ऐसे लोगों को थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या ये लोग आपके वेल विशर हैं या नहीं। झूठी कोई ऐसी बात इनको बोल दीजिए और ये बोल दीजिए कि ये बहुत सीक्रेट है, किसी से कहें ना, और देखिए वो बात फैलती है या नहीं। अगर फैलती है तो समझ जाना कि वो पर्सन आपका कोई वेल विशर नहीं है। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं या नहीं। एंड इसके साथ ही अपनी बातों को, अगर ज़रूरत नहीं है किसी से शेयर करने की कि आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हो, आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, तो वो किसी से शेयर ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू डियर पायल वन, एंड आफ्टर दिस रीडिंग व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। एंड लेट्स सी जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में नवरात्रि में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, माँ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं पायल 2 के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। पायल 2 क्या ब्लेसिंग्स है माँ की तरफ से। पायल 2 जिन्होंने चूज़ किया है क्या ब्लेसिंग्स आ रही है माँ के लिए। अमेजिंग डियर पायल 2, अचीवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय, लव, बहुत सारी चीज़ें भर भर कर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग डियर पायल 2। कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं इस नवरात्र में, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। ये आपके करियर, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड तो ज़रूर हो सकता है, साथ ही फाइनेंस, यस, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नई चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है जहाँ पर हो सकता है कि पहले से आपने प्लान ना किया हो एंड सडन वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ आप करने के लिए रेडी हो जाओ, या कुछ आपको सडन पता चले एंड वो चीज़ें करनी शुरू कर दो आप। सो यहाँ पर कुछ
ऐसे इवेंट्स सडन होने की संभावनाएं दिख रही हैं जो एकदम नई होंगी, एकदम फ्रेश होंगी, जिसमें शायद आपने कभी सोचा ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये चीज़ आपके भले के लिए हो रही है। कुछ लोग को अचीवमेंट्स मिलती हुई दिख रही है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जाता हुआ दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का। एंड आपके रिलेशनशिप में, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर एक डीप कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। सो बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ पार्टनर मिलते हुए दिख रहे हैं। लव एंड रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ बहुत सारे लोग, हो सकता है कि जो लोग कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी सीख कर रहे थे, तो चांसेस पूरे बन रहे हैं। सो डियर, दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड फाइनेंस को लेकर आप कोई नया एक्शन ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपने मनी से मनी बनाने की सोच सकते हैं एंड उसके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हैं। या फिर करियर में प्रमोशन हो सकता है आपका, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे लोगों की लगती हुई दिख रही है। यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जीज हैं। सो जिन लोगों ने पेपर दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगती हुई दिख रही है। सो कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड एफर्ट से कम एफर्ट में ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सो ये कहावत यहाँ पर लागू होती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग डियर पायल टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ब्लेसिंग्स के साथ लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, डोंट फॉरगेट इट। सो अब हम देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं इन 9 दिनों में। माँ आपको क्या लेसन्स देना चाहती है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ऑब्वियसली हमें लेसन देने आते हैं, हमें स्ट्रांग बनाने आते हैं एंड वो चीज़ें सिखाने आते हैं जो हम अपॉर्चुनिटीज़ से, सक्सेस से, अचीवमेंट से नहीं सीख सकते। सो ऑब्स्टिकल्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। सो लेट्स सी पायल 2 के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। इतनी सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें होती हुई देखकर अपनी लाइफ में आप ना थोड़े आलसी हो जाएं, थोड़ा एफर्ट्स करना कम कर दें, थोड़ा आप में पैशन की कमी हो जाए, ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो आप अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्क अभी तक करते हुए आ रहे थे, हो सकता है कि उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आपका दिल ना करे हार्ड वर्क करने का। कोई गोल है आपका, उसे आप अचीव करना चाहते हैं एंड कुछ चीज़ें अभी आपने अचीव कर ली हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऐसी ही आ रही हैं कि अचीवमेंट तो आपको फॉर श्योर मिलेगी लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में। बट उसके चलते अगर आप एफर्ट्स करना कम कर देंगे, आप मेहनत करना कम कर देंगे, तो वापस से चीज़ें अपने पुराने फेज़ में लौट सकती हैं। वापस से वो अचीवमेंट ज़ीरो हो सकती है। दैट इज़ वाई आपको इसका ध्यान रखना है। आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो, कहाँ पर लगा रहे हो, किसी भी तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, किसी भी तरीके से, ये इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि गलत जगह आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं इस वीक। ये ऑब्स्टिकल्स है आपका। साथ पैशन की कमी तो नहीं, बट हाँ, मोमेंटम की कमी आती हुई दिख रही है। तो ज़्यादा सक्सेस देख के दिमाग को अपने भ्रमित मत होने देना और वापस से उठो, एक्शन करते रहो, क्योंकि बिना एक्शन के लाइफ इज़ नथिंग। सो एक्शन करते रहना है आपको। हाँ, एनालिसिस भी करना है आपको अपनी एनर्जी के मामले में, तो प्रॉपर एनालिसिस करनी ही है आपको। एंड लेट्स सी माँ की तरफ से पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है एंड 1 नंबर की एनर्जी 1 एंड 6, तो पॉसिबिलिटीज़ है 8 OMG। हम्म
सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी 1 नंबर की है, दूसरे पर 6 नंबर है, तीसरे पर 8 नंबर है। 168। ओके। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं या जिन्होंने पायल टू चूज़ किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में से कोई एक है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। यस। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि शुक्र आपका अच्छा है। शुक्र एंड सन, सूर्य भी आपका अच्छा दिख रहा है। हाँ, 8 यानी शनि की दशाएं चल सकती हैं। थोड़ा शनि देव नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए दिख रहे हैं आप लोगों पे। सो डियर गाइडेंस आपके लिए यही है कि हार्ड वर्क से भागे मत, क्योंकि जो लोग हार्ड वर्क से भागते हैं उनको ऐसा अगर लगता है कि बिना कुछ किए अचीवमेंट्स मिलेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। सो गाइडेंस यही है कि हार्ड वर्क से नहीं भागना है आपको, साथ ही आपको थोड़ा अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अलाइनमेंट करनी है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं एज अ ब्लेसिंग्स। हमने पहले ही देखा, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, करियर में, हर एस्पेक्ट में। और इसके साथ ही अचीवमेंट्स भी मिलती हुई दिख रही हैं, पास के एफर्ट्स के फ्रूटफुल रिजल्ट्स। सो इसको लेकर आपको पहले तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आप अपने हार्ड वर्क से साइड हो जाएं या मेहनत ही करना बंद कर दें, काम ही करना बंद कर दें। एंड गाइडेंस भी यही है। साथ ही अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, जो आपके अपने बड़े हैं। एंड आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या वो लोग हैं जिन्हें आप बचपन में जानते थे, ऐसे लोगों से कनेक्ट करें, उनसे थोड़ी बातचीत करें, थोड़ा उनके साथ सोशलाइज हों, तो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज होंगी, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बदलेगी। आपको वो पुरानी एनर्जीज़ में आप आ सकते हैं जब आप छोटे थे, कैसे थे, कितना एंथुसियाज्म भरा हुआ था, कितना मेहनत करते थे, ना भूख का पता चलता था, ना प्यास पता चलती थी, ना सुबह ना शाम, ना धूप ना गर्मी ना सर्दी, कुछ भी हो बस इंजॉयमेंट था। तो पुराने लोगों से थोड़ा कांटेक्ट करिए, सोशलाइज होइए, एंड पुरानी जो आपकी मेमोरीज़ हैं उनको भी आपको जीने की ज़रूरत है। गाइडेंस ये भी कह रहा है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी इंसाइट मिल सकती है, इससे आपको नया रास्ता दिख सकता है, इससे आपकी एनर्जी रिन्यू हो सकती है। सो डू इट। एंड इसके साथ ही हार्ड वर्क से भागना नहीं है, खुद पर भी थोड़ा आपको काम करना है। गाइडेंस ये भी है कि कहीं अगर आप अटक जाते हैं अपने माइंडसेट में या कहीं डिसीजन लेने में, तो वहाँ पर किसी की हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है। वहाँ पर किसी की हेल्प लें एंड उस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालें। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज होगी, इम्प्रूव होगी, एंड लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया था। एंड इस रीडिंग के बाद आपने क्या एक्सपीरियंस किया एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, एंड इस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी दोस्तों।